दोस्तों आई के एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो जीएसटीआर 9 को लेकर है और काफ़ी सारे लोगों को जीएसटीआर 9 समझ में भी नहीं आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जीएसटीआर 9 को कैसे फाइल करना है इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा और जीएसटीआर 9 को फाइल करने का बिल्कुल आसान तरीका। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों जीएसटीआर 9 कठिन रिटर्न नहीं है, यह बहुत ही आसान रिटर्न है और ज़रूरी नहीं है कि इसको सीए फाइल करें या एडवोकेट फाइल करे। अगर आप एक अकाउंटेंट है तो आप भी फाइल कर सकते हो। आपको जीएसटीआर 9 के टेबल पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको नो करके नेक्स्ट कर देना है। ये टेबल जीएसटीआर 9 की आ गई आपके सामने। 23-24 का जो एनुअल रिटर्न है ये बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि सारी फिगर आपके कंपैरिजन से उठकर आती है। जब आप टेबल ओपन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो प्री फिल्ड होता है। अब देखते हैं कि डाटा अपने आप प्री फिल्ड है, यहाँ पर भी डाटा अपने आप प्री फिल्ड है। आपका डाटा जहाँ जहाँ से आना था वहाँ आ गया। सिर्फ एक इम्पोर्टेंट टेबल है, टेबल नंबर 17 HSN समरी। यहाँ पर आपको अपने सेल की HSN डिटेल डालनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको सब कुछ यहाँ पर भरा हुआ मिलेगा। हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा कि इसी साल की गलती को मैं इसी साल ही सुधार दूंगा। इसके अलावा अगर इस साल की गलती को मैं अगले साल सुधारता हूं तो उसके लिए यहाँ पर एक टेबल है। नीचे दोस्तों ये टेबल दी हुई है, टेबल 10, 11, 12 और 13 नंबर। इसके अलावा एनुअल रिटर्न में जितने भी टेबल है उसमें उसी साल का डाटा आएगा जिस साल के आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा एनुअल रिटर्न में जितनी भी टेबल है उसमें उसी साल का डाटा आएगा जिस साल के आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। और सभी टेबल के अलावा एक टेबल ऐसी है जिसमें 4 टेबल है, 10, 11, 12, 13। जो भी गलती आपने सुधारी है उसकी रिपोर्टिंग आपको 10, 11, 12, 13 में करनी है। अब शुरू से देखते हैं। चलो टेबल 4 और टेबल 5 यहाँ पर सेल की बात करता है, जिसमें आपकी सेल की रिपोर्टिंग होती है। 4 के अंदर टैक्सेबल सेल की रिपोर्टिंग होती है और 5 के अंदर जिसमें आपने टैक्स पे नहीं करा, नील रेटेड, जीरो रेटेड, उसकी रिपोर्टिंग होती है। डाटा अपने आप भर के आता है, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता है, सर मुझको चेंज कब करना है। मैं हर टेबल के बारे में बताऊंगा कि डाटा कहाँ से आता है, ये भी बताऊंगा कि चेंज आपको कहाँ पर करना है। टेबल 4 के अंदर डाटा आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर भरा हुआ है, तो क्या मुझे चेंज करना है? तो नहीं। तो फिर कब चेंज करना है? आप इसको तभी चेंज करेंगे जब पिछले साल का डाटा इसमें आ रहा हो। हम 23-24 की एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर हमारा डाटा 4 के अंदर 22-23 का यहाँ पर आ रहा है तब चेंज करना है। 4 के अंदर अगर 22-23 का डाटा आ रहा है तब उसको चेंज करना है। तो ये हम कमी कैसे पकड़ेंगे? तो इसके लिए आपको अपनी बुक्स का मिलान करना है और अपनी टेली जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उससे मिलान करना है। इसके अलावा एक बात और बताता हूँ जो आपने बहुत कम यूट्यूबर से सुनी है, कि टेबल नंबर 4 को 99% केस में आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना होता है। टेबल नंबर 4 चेंज नहीं होती, इसमें जो फिगर आ रहा है वो चेंज आपको नहीं करना है। एक बात और याद रखना, उसको आप ध्यान से सुनिए। अगर आप जीएसटी का डाटा आपका प्री फिल्ड होके आता है जीएसटीआर 9 में और आप उसको चेंज करते हो तो आपको जीएसटी का नोटिस तैयार है, आपके पास जीएसटी का नोटिस जरूर आएगा। तो ध्यान रखना, टेबल नंबर 4 के अंदर आपको 99% चेंज नहीं करना होता है फिगर को। अब 22-23 की सेल 23-24 में दिखाते हो तब भी वो टेबल नंबर 4 में ऐड होकर नहीं आती है, क्योंकि जीएसटीआर 1 जो होती है आपकी वो डिटेल में फाइल करते हो, 3 भी आप अपनी समरी में फाइल करते हो। अब जीएसटीआर 1 में बताते हो ये इस तारीख का इनवॉइस है, ये इनवॉइस है, इस डेट का इनवॉइस है। इसमें आप डेट मेंशन करते हो तो जीएसटीआर 1 उसको फिल्टर करके जीएसटीआर 9 में डाटा भेजता है। तो दोस्तों आपको टेबल नंबर 4 और 5 समझ में आई। 4 के अंदर जो आपकी सेल आती है आपका डाटा प्री फिल्ड है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है, सर आपने ये तो बताया नहीं, ये सी जीरो रेटेड है, ये SCZ है, ये डिम्ड एक्सपोर्ट है। तो मेरे दोस्तों अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो तो मंथली रिटर्न फाइल करना तो सीख चुके होंगे। मंथली रिटर्न में आपने कोई SCZ नहीं बताया है, डिम एक्सपोर्ट की सप्लाई नहीं बताई है, तो यहाँ पर डाटा कैसे आएगा? यहाँ तो प्री फिल्ड होता है। इन टेबलों को समझने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको फिर भी इन टेबलों को समझना है कि क्या आता है तो यहाँ ऊपर हेल्प का बटन दिया हुआ आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही सारी टेबल का समरी वाइज आपके सामने आ जाएगा, क्या बता रही है हर एक टेबल।
ये GSTR 1 से उठकर ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पर आता है। तो आपको और कुछ बताना ही नहीं। ये सिस्टम कैलकुलेट है, ये अपने आप भर के आती है आपकी GSTR रिटर्न से। जीएसटी की जो GSTR 1 रिटर्न लगाते हो उससे अपने आप भर के आती है। 99% केस में टेबल नंबर 4 और 5 आपका चेंज भी नहीं होता, क्योंकि जो डाटा है वो फिल्टर करके आता है। इसके बाद टेबल नंबर 5, अब टेबल नंबर 5 को ओपन करते हैं तो नीचे लिखा होता है टोटल टर्नओवर। नीचे लिखा होता है आपकी बुक से इसको ज़रूर मिलाना है कि आपकी बुक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। आपके ऑडिट से ज़रूर मैच करना है, क्योंकि ऑडिट के बाद ही आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो। अब दोस्तों इसके अलावा ये मत पूछना इन टेबलों में और क्या भरना है, इसमें कुछ भी नहीं भरना। जो आपने भरा ही नहीं अपने GSTR रिटर्न में तो इसमें कैसे आएगा। जब आपने मंथली रिटर्न में कुछ नहीं दिखाया तो यहाँ पर आप कैसे दिखाओगे, कहाँ से फिगर आएगा। तो यहाँ पर आपको और कुछ भरना ही नहीं है। अगर आपका 22-23 का डाटा यहाँ पर आता है तो आप चेंज कर सकते हो, इनकेस नहीं आएगा। अब दोस्तों टेबल नंबर 4 और 5 किसका हो गया, सेल का हो गया। यहाँ लिख भी लेते हैं, अगर 22-23 का डाटा 23-24 में आता है तभी चेंज करना है, और 23-24 का डाटा आप 24-25 में दिखाते हो तो इन दो टेबलों से आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। आप तो इसको 10-11 में दिखाओगे और 12-13 में ITC दिखाओगे। अब बात करते हैं टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 6 में ITC कहाँ से आती है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं क्या बताऊंगा। यहाँ पर भी डाटा ऑटोमेटिक फिल आता है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना और चेंज होता भी नहीं है। आप इसको एडिट करना चाहोगे तो आप इसको एडिट भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों टेबल नंबर 6 के अंदर जो ITC आती है वो कहाँ से आती है, GSTR 3B से। अब आप ये भरोसा नहीं करते तो ऊपर लिखा हुआ था हेल्प, हेल्प के आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आ गया 3B से ITC 6 में आती है। आप सभी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो कंपैरिजन टूल से आप इसको मैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन ओपन करेंगे 23-24 का, और 23-24 का कंपैरिजन ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे टेबल नंबर 4F ओपन करेंगे। 4 के अंदर पूरा डिटेल बाइफरकेट होता है, CGST, HGST, IGST। GSTR 3B में हमने क्लेम किया 2,48,756 रुपये। यहाँ पर एनुअल रिटर्न में देखेंगे, यहाँ पर भी 2,48,756 रुपये आ रहे हैं। CGST में 470,118, और यहाँ पर 9 में देखते हैं 470,138। तो इसको ठीक कैसे करना है, चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको टेबल नंबर 6 और 7 और 8 कैसे फाइल करना है ये आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बहुत कम यूट्यूबर ये बता पाते हैं, पेड कोर्स में बताते हैं, लेकिन आपको फ्री में बता रहा हूँ। तो 6, 7, 8 बनने का सही तरीका आपको क्या करना है, समरी को डाउनलोड करना है। ऊपर की तरफ GSTR 3B की समरी दी हुई है, इसको आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये मैंने डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद इसको सेव करेंगे, और इसको यहाँ से फिर डाउनलोड सेक्शन में जाके यहाँ पर ओपन करेंगे। यहाँ पर एक फिगर देखेंगे तो ये आपकी लायबिलिटी वाली आ रही है। इसको आपको मैं मैच करा चुका हूँ टेबल नंबर 4 और 5 में। इसके अलावा दोस्तों टेबल नंबर 4 के अंदर आपकी ITC आती है। तो आपकी जो ITC है आपको यहाँ से मैच करनी है। जी हाँ दोस्तों, GSTR 3B में से मैच करनी है 2,48,756। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट में भी आपके तो GSTR 9 में भी 2,48,756 फिगर आ रहा है। ये हम क्या देख रहे हैं, GSTR 3B का टेबल नंबर 4A। तो यहाँ पर क्या लिखा है एनुअल रिटर्न में, एनुअल रिटर्न में लिखा है आपकी जो ITC आ रही है वो GSTR 3B के 4A से आ रही है, 470,138, 470,138। तो आप GSTR 9 में भी चेक कर सकते हैं, 470,138, 470,138। तो आपके प्रॉपर्ली फिगर यहाँ पर मैच है। ये तो भरा हुआ मिला है आपको, और आपको भरना है B। तो दोस्तों टेबल नंबर 6B में हमको जो फिगर डालनी है वो हमको कहाँ से डालनी है, वो डालनी है हमको यहाँ से। कहाँ से डालनी है, टेबल नंबर 4 से। GSTR 3B की समरी जो आपने डाउनलोड की है उसमें से टेबल नंबर 4A में से जो फिगर है उसको उठाकर आप यहाँ पर GSTR 9 के 6B में डाल देंगे। 4A5, कौन सा, 4A5। GSTR 9 के टेबल नंबर 6B के अंदर आपको कौन सी फिगर एंटर करना है, टेबल नंबर 4A5। दोस्तों ये तरीका आपने कहीं नहीं सीखा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है, लेकिन आप अब ये कहोगे सर इसमें तो 22-23 की ITC आ रही है, तो आप गलत बता रहे हो। अभी बताऊंगा आपको 22-23 का क्या करना है। तो आपको टेबल नंबर 4A5 की आपको मदद लेनी है। टेबल नंबर 4A5 के माध्यम से आप अपनी फिगर 6B के मेंशन करोगे। अब दोस्तों यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस।
अगर दोस्तों आपने अकाउंटिंग करते समय सही से बताया कि कैपिटल गुड से या गुड सर्विस से या इनपुट से, तब तो आप सही से भर लोगे। यह आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न करेगा, लेकिन आपके जो पूरा डाटा है आप इनपुट में भी दिखा दोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत नॉमिनल मिस्टेक आपकी मानी जाएगी। आपको इसके लिए कोई लंबी चौड़ी पेनल्टी नहीं देना है। आप बेसिकली आईटीसी की चोरी नहीं कर रहे हो। तो 6B के अंदर कौन सी फिगर मेंशन करनी है? टेबल 4A5 की 2,48,703 रुपये 89 पैसा। उसके बाद CGST और SGST में 470,118 रुपये 70 पैसे, यह आपको मेंशन कर देना है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि ये जो 3B का डाटा मैंने मेंशन किया है, हो सकता है इसमें 22-23 का भी फिगर हो। लायबिलिटी में नहीं आ सकता, लेकिन इसमें डाटा आ सकता है। 4-5 में 1% आए तो आप चेंज कर लेना, लेकिन यहाँ पर जो डाटा आएगा वो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये GST 3B की समरी है। आईटीसी आप पिछली साल के आप क्लेम करते हो तो ये आप पोर्टल को बताते नहीं हो कि ये पिछली साल की है, क्योंकि दोस्तों 3B में आप समरी क्लेम करते हो। दोस्तों जब आप 3B की समरी क्लेम करते हो तो यहाँ पर आप मंथ नहीं बताते कि ये कौन से महीने की है, इसलिए इसको बाइफरकेट नहीं कर पा रहा पोर्टल, फिल्टर नहीं कर पा रहा है। सेल को फिल्टर कर देता है पोर्टल, क्योंकि आप जब वह सेल बताते हो, B2B बताते हो या मंथ वाइज सेल बताते हो, आईटीसी में नहीं बताते हो, तो हो सकता है यहाँ पर जो आईटीसी आ रही है वो पिछले साल की भी आ रही हो। दोस्तों अगर आपने पिछले साल की आईटीसी करंट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करी है तो आपको क्या करना होगा? GSTN 9 को डाउनलोड करना होगा, PDF डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों आपने टेबल नंबर 10-11 में जो फिगर मेंशन की होगी, तभी तो आपने बताया कि पिछले साल का आईटीसी मैंने अगले साल क्लेम किया है। अगर यहाँ पर कोई फिगर ही नहीं है तो पिछले साल का आईटीसी आपने अगले साल क्लेम ही नहीं किया। लायबिलिटी को तो मैं सुधार सकता हूँ, लेकिन मेरे सप्लायर ने लेट रिटर्न फाइल किया है तो उसका मैं क्या करूँ? तो दोस्तों GSTR 3B के अंदर टेबल नंबर 4A5 में हो सकता है कि इसमें पिछले साल का डेटा हो। अब पिछले साल का डाटा है या नहीं है, इससे मुझे कैसे मालूम चलेगा? अब दोस्तों यहाँ पर जो GSTR 3B की समरी है टेबल नंबर 4A5 में, यहाँ पर 4A5 में जो 3B की समरी है, इसमें अगर पिछले साल की आईटीसी है तो उसको आप पता लगा सकते हो। पिछले साल के एनुअल रिटर्न ओपन करके 12 और 13 देख लो, टेबल नंबर 13 देख लो, उसमें आपने फिगर मेंशन की होगी, उसका डिफरेंस आ रहा होगा यहाँ पे। अगर टेबल नंबर 12 में और टेबल नंबर 13 में आपने कुछ फिगर ही मेंशन नहीं किया तो 22-23 का डाटा अपने 23-24 में दिखाया ही नहीं है। और दोस्तों आपका ये कहना है कि मैं दिखाना ही भूल गया, क्योंकि मेरे क्लाइंट की जो एनुअल रिटर्न है वो इसी साल से एप्लीकेबल हुई है। तो दोस्तों तब आपको क्या करना है? आपका जो डेटा है आपको उसको बुक्स के साथ में मैच करना है। आपको समझ आ गया होगा कि टेबल नंबर 6B को कैसे भरना है। GSTR 3B की समरी टेबल नंबर 4A5 से भरना है, लेकिन टेबल 4A5 का पूरा फिगर नहीं लेना है। टेबल 4A5 में पिछले साल का फिगर आ रहा है तो उसको लेस कर देना है। इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उस एडवाइजरी में यही सिखाया है। हमारी 3B समरी जो हमने डाउनलोड की है, एक फिगर और दिख रही है 53 रुपीज़ की, जो कि RCM का पैसा है। टेबल नंबर 4A3 के अंदर एक फिगर है 53 रुपीज़ की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि 53 रुपये का अंतर है। तो दोस्तों 53 रुपये आप यहाँ पर दिखाओगे C और D के अंदर। अगर जो सप्लायर था उसका RCM आपने भरा है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो आप यहाँ दिखाओगे C के अंदर, और रजिस्टर्ड है तो आप D के अंदर दिखा दोगे। तो मुझे पता है ये GTA का है, तो 53 रुपये में यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ये फिगर हमने कहाँ से उठाई? तो GSTR 3B की समरी से 4A3 से उठाई है। दोस्तों इसी को ही बोलते हैं सही रिटर्न, GSTR एनुअल रिटर्न सही तरीके से फाइल करना। तो टेबल नंबर 6 GSTR 3B की समरी के माध्यम से बनना है। इसको कब चेंज करना है? अगर 22-23 का डाटा 23-24 के अंदर आ रहा है और आपने 22-23 के एनुअल रिटर्न में 12 एंड 13 के अंदर कोई भी आईटीसी का रिवर्सल एंड क्लेम करा था, 6B के अंदर दिखाओगे। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना। ये फिगर आपके मैच होने चाहिए और यहाँ पर कोई भी हमारा अब डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, तो इसको सेव कर देते हैं। अब टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 7 मुझे कहाँ से बनना है? बहुत ही आसान है। GSTR 3B की टेबल नंबर 4B 1 एंड 2 से। तो 1 के अंदर हमने आईटीसी रिवर्स की है 1534 रुपये, और 2 में 86 रुपये 50 पैसे, 86 रुपये 50 पैसे। ड्यूरिंग द आईटीसी हमने जो रिवर्स की है वो हमको यहाँ पर दिखानी होती है 4B 1 एंड 2 के अंदर। डेबिट नोट वाली आईटीसी नहीं दिखानी है, जो आपने 4B 1 एंड 2 के अंदर रिवर्स किए वो दिखानी है।
अगर दोस्तों आपको सेक्शन पता है कि सेक्शन के अनुसार, तब आप सेक्शन के अनुसार दिखा देंगे। और अगर आपको सेक्शन नहीं पता, आप नए हो, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप नीचे H1 में वो आईटीसी दिखा देंगे। रिवर्सल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो यहाँ पर आप लिख देंगे और उसके बाद यहाँ आगे आप फिगर को दिखा देंगे। फिगर को दिखाने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। तो जो रिवर्सल किया है हमने 1620 रुपये 90 पैसे, 1620 रुपये 90 पैसे यहाँ पर दिखा देंगे। नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। दोस्तों ये फिगर जो है आपकी आईटीसी से मैच होना चाहिए। ये जो फिगर है आपको बुक्स से मैच करानी चाहिए और मैच होनी चाहिए। इस तरीके से आपका बुक्स और पोर्टल दोनों मैच होना चाहिए। एनुअल रिटर्न फाइल करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, बस आपको सही से समझ के फाइल करना है। अब टेबल नंबर 8 को देख लो। दोस्तों 8 में जो डाटा यहाँ पर कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये देखो 8 में कोई डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। 8 है। अगर दोस्तों आपने कोई इस साल की आईटीसी अगले साल में क्लेम की है, 23-24 की आईटीसी आपने 24-25 में क्लेम की है, तब भी आपका इस टेबल से कोई लेना देना नहीं है। केवल 8C से आपका लेना देना है। अगर आपने 23-24 की आईटीसी 24-25 में क्लेम की है तो आप 8C में दिखा दोगे बस। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान इसी बात का रखना है कि इस साल की गलती आप इसी साल ही खत्म कर दो। लेकिन आईटीसी के लिए हो सकता है कि आपके सप्लायर ने आपका रिटर्न लेट फाइल किया हो। अब तो आईएमएस आ गया, अगले साल का रिटर्न तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अगर 8C के अंदर 23-24 के आईटीसी आपने 24-25 में क्लेम किया तो वो दिखा दो और कुछ भी नहीं करना, आपको सेव कर देना है। दोस्तों 9 में आपको कुछ नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सब कुछ आया हुआ है। 9 टेबल में कुछ नहीं करना। अगर आप अपनी सेल ना तो पिछले साल सही कर पाए ना इस साल कहीं सही कर पाए तो DRC 03 के माध्यम से आप उसको सही कर दोगे। इसके बाद टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13। अगर आपने 23-24 की सेल 24-25 में दिखाई है तो यहाँ पर ये फिगर को दिखाओगे। अगर 23-24 की सेल 24-25 में कम करी है तो यहाँ पर उस फिगर को कम करोगे। अगर आपने 23-24 की कोई भी छुटी हुई सेल 24-25 में दिखाई तो यहाँ दिखाओगे। अगर आपने 23-24 की कोई भी सेल का क्रेडिट नोट या रिवर्सल किया है तो आप यहाँ पर दिखाओगे। दोस्तों इसके बाद जो आपका टर्नओवर है, सेकंड अपॉर्चुनिटली आपका जो टर्नओवर है उसको मैच करने की ये है। अगर दोस्तों आपका टर्नओवर मैच नहीं करता, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों से आपके पास जरूर नोटिस आएगा 10 और 11 के एडजस्टमेंट के बाद। अगर आपने पिछले साल के कोई भी आईटीसी 24-25 में रिवर्स किए तो यहाँ दिखाओगे टेबल नंबर 12 में। और 23-24 की आईटीसी आपने 24-25 में क्लेम की है तो टेबल नंबर 13 में आपको दिखाना है। ये दिखाने के बाद आपको फिर सेव कर देना है, आपकी टेबल कंप्लीट। 14 के अंदर 10 और 11 का आपको डिफरेंसेस बताना है, किस तरीके से आपने पेमेंट कराया है वो बताना है। इसके बाद टेबल नंबर 15 और टेबल नंबर 16 उसमें कोई भी टेंशन नहीं है। और टेबल नंबर 17 में आपको HSN समरी बतानी है और टेबल नंबर 18 आपके लिए ऑप्शनल है। इसके बाद दोस्तों कंप्यूट करो और रिटर्न को फाइल कर दो। दोस्तों मैंने GSTR 9 को आसान तरीके से बताया है, आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।